Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 6 leaves. Leaves यानी कि पत्तियाँ. Riya class teacher asked the student to collect some leaves so that they could make some different figures with them as a part of assignment. Riya was careful to pick only those leaves that had fallen on the ground. She was amused to see many leaves. रिया की क्लास टीचर ने विद्यार्थियों को कुछ लीव्स को कलेक्ट करने के लिए कहा ताकि वो उनको समझा सके कि उनकी जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं उनके बारे में उनको समझा सके. There is a wide range of leaves all around us. बच्चों तुमने देखा होगा कि तुम्हारे चारों ओर चौड़ी चौड़ी रेंजेस की लीव्स होती है. दे अराइज फ्रॉम द स्टेम एट ब्रांचेस ऑफ द प्लांट. वे प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम और ब्रांचेस से जुड़े हुए होते हैं. दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स. वे प्लांट्स को आइडेंटिफाइंग करने में हेल्प करते हैं. लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट एज दे आर द साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन. लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है क्योंकि वे भोजन प्रोडक्शन में काम आती हैं. ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द सनलाइट. जो ग्रीन प्लांट्स होता है उनमें क्लोरोफिल होता है और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है यानी कि खींच लेता है. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और वो क्या करता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में हेल्प करता है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अलॉन्ग विद वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो फूड मेकिंग की प्रोसेस होता है इसमें वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में होते हैं. पार्ट्स ऑफ ए लीफ, द लीव्स में डिफर इन साइज और शेप बट जनरली दे हैव द सेम स्ट्रक्चर. जो लीव्स होती हैं वो कई तरह की साइजों की और शेप्स की होती हैं लेकिन सामान्य रूप से उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बीच का जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाएगा, बिटवीन का मिडरिब. और ये क्या है, छोटी छोटी सी लाइनें निकल रही हैं, इसको हम बोलते हैं साइड वेन्स. और ये जो चौड़ी सी आपको लाइन दिख रही है इसे हम बोलेंगे लीफ ब्लेड. और यहाँ से जो ट्रंक है वो जुड़ा हुआ रहता है, इस पार्ट को हम बोलेंगे स्टॉक. मेन पार्ट्स ऑफ लीफ आर. लीफ के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड क्या होता है, लीफ का एक चौड़ा सा पार्ट होता है और फ्लैट होता है. मिडरिब, इट इज अ थिक ट्यूब रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ. लीफ के सेंटर में से एक ट्यूब के पतली सी ट्यूब के आकार का लंबी सी लाइन होती है. साइड विंग्स क्या होता है, दे आर द थिन ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब. वे मिडरिब से निकल करके पतली पतली सी ट्यूब सी आकार की होती है. स्टॉक, इट इज द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम. स्टॉक जो होता है वही लीफ का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि स्टेम और लीफ से जोड़ता है. देयर आर टाइनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. लीफ के अंदर की तरफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है. और इन पोर्स की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं. ये देखो स्टोमाटा की पिक्चर बनी हुई है और इसमें ये क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स बने हुए हैं यानी कि स्टोमाटा बने हुए हैं. अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ लीफ. ये लीव्स कितने प्रकार की होती है. आपने देखा होगा जो लीव्स है कोई कैसी होती है, राउंड होती है, कोई निडल होती है, निडल के आकार की होती है, कोई ट्रायंगुलर होती है. अब देखिए इसकी पिक्चर देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल ये क्या है, लंबा सा है, इसकी शेप कैसी है, लंबी है. और ये कैसी है, इसकी शेप कैसी है, राउंड यानी कि गोल. और ये कैसी है, निडल के आकार की. और ये हमारा ट्रायंगुलर यानी कि जो त्रिभुज होता है हम जो बनाते हैं मैथ के अंदर उसकी शेप की. अब इसकी साइजेस देखिए हम, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई चौड़ी है और कोई लंबी है. नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर. टेक्सचर इज द फील ऑफ ए सरफेस. टेक्सचर को हम
उसकी लीव्स की सरफेस जो होती है उस पर महसूस कर सकते हैं। सम लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, और जो कुछ लीव्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार के टेक्सचर्स की होती हैं, जैसे कि रफ होती है, स्मूथ होती है, स्पंजी होती है, गद्दीदार, और प्रिकली यानी कि कांटे वाली। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको टच करेंगे, छुएंगे। आगे देखिए ये स्टूडेंट्स, यूजफुल लीव्स, कि ऐसी जो लीव्स होती हैं वो हमारे क्या काम आती हैं। सम लीव्स हैव फूड स्टोर इन देम, कुछ लीव्स का हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और कुछ को हम क्या करते हैं? देखिए जैसे लिट्यूज हुआ, पालक हुआ, कैबेज हुआ, स्पिनच, तो ये हम क्या करते हैं? इन लीव्स को हम खाते हैं, ठीक है। और जो बेटल की लीव्स होती हैं वो पान के रूप में चबाई जाती हैं। और नीम, तुलसी, यूकेलिप्स, एलोवेरा, ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इनको हम दवाइयों के रूप में खाते हैं। मैंगो और बेल लीव्स जो होती हैं वो धार्मिक और जब पवित्र कार्य होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और जो हर्बीवोरस ईट लीव्स एंड ग्रास, जो हर्बीवोरस होते हैं जो कि क्या करते हैं? घास और जो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव्स खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। तो हर्बीवोरस ईट लीव्स एंड ग्रास। टी लीव्स आर यूज्ड टू मेक ए बेवरेज, जो चाय की पत्तियां होती हैं वो क्या होती है? वो एक बेवरेज का काम करती है, यानी नशीले पदार्थ के रूप में यूज की जाती है। हीना लीव्स आर क्रश्ड टू कलर हैंड्स एंड हेयर, और जो हीना लीव्स होती है वो हाथों के अंदर कलर करने के लिए, यानी मेहंदी लगाने के लिए और बालों के लिए यूज की जाती है। बनाना जो लीव्स होती है वो पत्तल के रूप में यूज की जाती है। सम लीफी प्लांट्स लाइक मनी प्लांट एंड रबर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और कुछ लीफी प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि मनी प्लांट हुआ, रबर प्लांट हुआ, ये डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है। शेडिंग ऑफ लीव्स, जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से मौसम में अपनी पत्तियों को शेड करते हैं, यानी कि गिराते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स इन द ऑटम सीजन रिड्यूसेस द प्लांट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स। द ग्रीन लीव्स ऑफ स्प्रिंग एंड समर सीजन टर्न टू येलो और ब्राउन। जो लीव्स होती हैं वो कब गिरती हैं? ऑटम सीजन में, यानी कि पतझड़ के मौसम में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियों को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और किस लिए करते हैं? ताकि पानी की जो कमी है वो ना हो, उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो कब आती है? स्प्रिंग के मौसम में आती हैं। और जो येलो और जो ब्राउन कलर की जो लीव्स होती हैं जो कि हल्की हल्की सूखी हो जाती हैं, वो उसको नीचे गिरा देती हैं ताकि जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अब एंड फॉल ऑफ द ट्री इन द सीजन ऑफ फॉल, नाउ न्यू लीव्स अगेन अपीयर इन स्प्रिंग सीजन। और जो नई लीव्स होती हैं वो कौन से मौसम में आती है? हमारी स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में आती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।